ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने की गम, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने की गम, बीत गए वो दौर जब तेरे दीवाने थे हम। आज दीवाने हैं हम रेलवे के, और रेलवे में ऐसे ऐसे सवालें पूछता है ना, और इन सवालों के दीवाने हैं। अब देखिए, आपको हम बताएंगे एकदम जादुई ट्रिक, एकदम सेकंडों से कम समय में आप लोग बना देंगे, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ग और वर्गमूल निकालना। ठीक है, और आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो 100% गारंटी के साथ आप सीख के जरूर जाएंगे। पूरा एकदम सिंपल तरीका से हम बताने वाले हैं कि वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, और वो भी कम समय में। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आप कि 22 का या 20 का वर्ग निकालना हो। 20 का वर्ग तो सबको याद है ना। 22 का वर्ग निकालना हो, 44 का वर्ग निकालना हो, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो। ठीक है, किसी भी संख्या, यहाँ पे मान लीजिए 75 का वर्ग निकालना हो। ठीक है, आपको एक ही ट्रिक बताएंगे, 1 से लेकर 100 तक ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, 1 से 100 तक की संख्याओं में ये ट्रिक काम करेगा। 22 का वर्ग निकालना है, आपको 3 स्टेप में काम करना है। 3 स्टेप में, कितना स्टेप में, तो कहेंगे 3 स्टेप में। ठीक, पहला स्टेप, इस 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और इस 2 में इस 2 से गुणा कीजिए, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 को यहाँ पे लिखिए। ठीक, इतना हो गया ना। अब देखिए, अब इस 2 का स्क्वायर कीजिए तो कहेंगे 4, यानी कि 484 आपका 22 का आंसर आ गया। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल। अरे आप पहले रुकिए तो और देखिए कि कितना हेवी ट्रिक हम बताते हैं। ठीक है, 44 का स्क्वायर करना है तो 3 स्टेप में काम करना है। कितना स्टेप, 3 स्टेप। ठीक, पहले 4 का स्क्वायर कीजिए तो कहेंगे 16, हासिल 1, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, इस 4 में इस 4 से गुणा कीजिए, 4 चौका 16, और 16 में 2 से गुणा कीजिए, 16 दूना 32, और 1 हासिल जोड़ दीजिए 33। 33 के 3 हासिल कितना, तो कहेंगे 3। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप में 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, और 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19, यानी कि 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936। बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ आप देखिए 75 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कीजिए पहले, 5 का स्क्वायर 25, हासिल 2, 7 5 35, और 35 दूना 70, और 70 2 72, 72 के 2 हासिल 7, 7 7 49, और 49 और 7 56। ठीक, ये 75 का स्क्वायर हो गया। किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग इस ट्रिक से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या लो, कोई भी आप ले लीजिए, 93 ले लीजिए। चलिए हटाइए, 93 का स्क्वायर करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। उसके बाद देखिए 3 में 9 से गुणा कीजिए, 9 3 27, 27 दूना कितना होता है 54, 54 के 4 हासिल 5। अब 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर 81, और 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86 हो गया। 93 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब किसी भी संख्या का कर सकते हैं, मतलब इस ट्रिक से ये नहीं कि इस संख्या पे अप्लाई नहीं होगा। 1 से लेके 100 के बीच जितनी भी संख्या है
अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए अगर 100 से ज़्यादा की संख्या को वर्ग करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि 102 का स्क्वायर करना हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कीजिए 4, इसको लिखना है आपको 2 अंक में, तो उसके पहले 0 बैठा देंगे। 0 4 4 ही पढ़ाएगा, ठीक है ना, ये लेकिन 2 अंक में लिखना है। अब देखिए 100 से 102 कितना ज़्यादा है, 100 से 102 कितना ज़्यादा है, कहेंगे 2 ज़्यादा है, और इसे 2 ज़्यादा है ना, तो 102 में 2 को जोड़ दीजिए तो 104, 102 में 2 को जोड़ेंगे तो 104, ये हो गया 102 का स्क्वायर। अच्छा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 105 का स्क्वायर देखिए, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये ऑलरेडी 2 अंक में आ गया, तो इसके पहले 0 बैठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 100 से 105 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 105 में 5 और ऐड कर दीजिए तो 110 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। आ जाइए 115 का स्क्वायर करना हो, 115 का स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले कि इस 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 अंक में ऑलरेडी है। 115 100 से कितना ज़्यादा है, कहेंगे 15 ज़्यादा है, तो 115 में 15 और ऐड करेंगे तो 130 हो गया इसका आंसर। कितना ईजी है। अच्छा, मान लीजिए कि 144 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो पहले 4 का स्क्वायर कीजिए 16, ठीक, और उसके बाद 2 अंक में आ गया। 144 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे 44 ज़्यादा है, 144 में 44 जोड़ेंगे तो 188 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर। तो क्या अभी तक आप लोगों को डाउट है? अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी हम एग्जाम्पल देंगे, और भी बेहतर वर्ग और वर्गमूल लेकर हम आएंगे। कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ते हैं, और अब हम लोग सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालें। वर्ग निकालना तो लगभग सीख ही गए, अब सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालें। यहाँ पे देखिए, अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम वर्गमूल बताएंगे, उसके बाद से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि आपको वर्गमूल निकालने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना होगा, आपको इतना याद रखना होगा। ठीक है, आपको इतना याद रखना होगा। अच्छा, उसी तरह से अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, मतलब बहुत सारे हैं। आगे की ओर हम लोग, आप लोग कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद करके रखिए, और 15 तक क्यों, तब देखिए कितना मज़ा आता है बनाने में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग क्लियर करेंगे कि ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक है ना, मतलब कहने का अर्थ कि 5 का स्क्वायर
25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। मतलब इसका मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल। चलो, इतना तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किए तो इसका इकाई अंक 4 आया, 3 का 9 आया, 4 का 6 आया, 5 का स्क्वायर में इकाई अंक 5 आया। मैंने 5 का स्क्वायर किए तो 25, जिसका इकाई अंक 5 है। मतलब 5 के स्क्वायर में 5 मिल जाएगा, 6 के स्क्वायर में 36 मिल जाएगा, 7 के स्क्वायर में 49, 8 के स्क्वायर में 4, 9 के स्क्वायर में 1। कहेंगे किस संख्या के स्क्वायर में 1 आएगा? तो कहेंगे 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, 9 के स्क्वायर में 1 आएगा, इकाई अंक 1 के स्क्वायर में 1 आएगा और 9 के स्क्वायर में 1 आएगा, इकाई अंक। उसी प्रकार कहेंगे किस संख्या के स्क्वायर में इकाई अंक 4 आएगा? तो कहेंगे 2 के स्क्वायर में 4 आएगा और 8 के स्क्वायर में 4 आएगा। ठीक, कहेंगे किस संख्या के स्क्वायर में 9 आएगा? तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। किस संख्या के स्क्वायर में 6 आएगा? तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक, अब बाकी ये सारा चीज़ तो रिपीट कर रहा है, देखिए ना, 6 5 6 9 4 1 0, ये तो बार बार रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये पता चल गया कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, यानी कि 7 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। ये क्यों बता रहे हैं? अभी इसका काम पड़ेगा। ठीक, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, 8 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक 4 आया ना? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना है 529 का वर्गमूल निकालना हो। ठीक है, 529 का निकालना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में निकालना है ट्रिक से। तो इसमें दाहिने ओर से 2 अंक को लीजिए, 2 अंक ले लेना है। अब देखिए किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि इकाई अंक 9 आ जाएगा? कहेंगे कि 3 का स्क्वायर कीजिए और 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा। 7 सत्ते 49, देखो ना, 7 सत्ते 49 इकाई अंक 9 है और 3 त्रिका 9 इकाई अंक 9 है। तो यहाँ पे 2 अंक लेना है, लेकिन 9 को ही पकड़ना है, इकाई अंक 9 है। तो किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि इकाई अंक 9 आ जाएगा? ठीक, 3 और 7 का करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है आपको कि किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि 5 से अधिक नहीं होगा, कम होगा। तो कहेंगे 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 अधिक हो जाएगा। 2 का करेंगे तो 2 दूना 4। अब देखिए या तो 23 आंसर होगा या तो 27 होगा। अब हम इसको कैसे जानेंगे कि आंसर क्या होगा? 23 को मान लीजिए 20 और 27 को मान लीजिए 30। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 30 का होगा 900। अब बताइए 529 के करीब 400 है कि 529 के करीब 900 है? इसके करीब कौन है, ये कि ये? तो कहेंगे 529 के करीब 400 है, इसलिए इसका आंसर 23 हो जाएगा। सॉरी, समझ में आया? 400 529 के करीब है तो इसलिए आंसर 23। अगर ये करीब रहता है इसका तो आंसर ये हो जाता। अच्छा, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एकदम समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आज की क्लास में ऐसे सवालों को हम बनाना सिखा देंगे आपको। कहते हैं मैथ समझ में नहीं आता है, हम कहते हैं मैथ सिखा के देंगे। टेंशन कहाँ लेते हैं, बस आप लोग बने रहिए ना वीडियो में। चलिए, जैसे कि मान लीजिए कि आज ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 625 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? स्क्वायर रूट 625। 625 यहाँ से 2 अंक लीजिए दाहिने ओर से,
किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 5 आ जाएगा, बोलो। तो कहेंगे भाई 5 का ही करेंगे, और कोई अंक दिखाई दे रहा है? नहीं। अच्छा, किसका स्क्वायर करेंगे कि 6 से अधिक नहीं जाएगा? तो 3 का करेंगे तो 3 3 का 9, 6 से अधिक चल जाएगा। 2 का कीजिए तो लो ना, हो गया आंसर, डायरेक्ट हो गया। 729 पे आ जाइए, देखिए किसका स्क्वायर करेंगे कि इकाइयों का 9 आएगा? 3 का और 7 का। यहाँ देखिए 7 है। किसका स्क्वायर करेंगे कि 7 से अधिक नहीं होना चाहिए, 7 से कम? 3 का करेंगे, 3 3 का 9, तो हमको करना पड़ेगा 2 का। तो या तो ये आंसर या तो ये आंसर। अच्छा, अब कहिए कौन आंसर? तो ये 23 है ना, 20 के करीब है, तो 20 मान लीजिए। 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400। 27 30 के करीब है, तो 30 मानिए, और 30 का स्क्वायर कीजिए 900। अब बताइए 729 इसके करीब है कि 729 इसके करीब है? देखिए ना, 400 है, 729 है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं ना है, इसमें लगभग 200 से कम का डिफरेंस है। तो इसलिए यानी कि 900 जो है 729 के करीब है, मतलब नज़दीक है, इसलिए 27 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल देंगे, बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए 841 का निकालना है, इन दोनों का तो हो गया। 841 का निकालना है, देखिए। अब बताइए कि किसका हम स्क्वायर करेंगे कि इकाई स्थान पे 1 आ जाएगा? तो कहेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे, या तो 9 का करेंगे तब आएगा। देखो ना, 9 9 81, 1 है इकाई स्थान पे, और 1 का किए तो 1 आए, तो इन दोनों का काम खत्म, बच गया 8। किसका स्क्वायर करेंगे बता दो, किसका स्क्वायर कि 8 से अधिक नहीं? तो कहेंगे 3 3 का 9 अधिक हो जाएगा, 2 का कीजिए, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब देखिए 21 को 20 के करीब मान लीजिए, तो ये हो गया 400, इसका स्क्वायर करेंगे तो। 29 को 30 के करीब मान लीजिए, 30 का स्क्वायर कीजिए तो 900। बताइए 8 से 41 के करीब ये है, किसके करीब ये है? तो कहेंगे 900 करीब है, इसलिए इसका आंसर 29। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है? 40 96 है। इसके बाद 40 96 है ना। यहाँ पे देखिए 6 है ना, किसका स्क्वायर कीजिएगा कि इकाई स्थान पे 6? कहेंगे कि 4 चौका 16, देखो ना, और 6 6 के 36 हो गया, 4 6 मिल गया। किसका स्क्वायर कीजिएगा कि 40 से ज़्यादा ना हो? तो अगर हम 7 का करेंगे, 7 से तो 49 हो जाएगा, 6 का 6 6 के 36 हो जाएगा। या तो ये आंसर या तो ये आंसर। अब इसमें आंसर क्या होगा? 64 को 60 के करीब मानिए, और 66 को 70 के करीब मानिए, करीब है ये हो गया 3600, और ये हो गया 4900 ना। 40 से 96 इसके करीब है कि 4900 के करीब है? अरे देखिए 40 और 96, इसको 4100 मान लीजिए, लगभग 4100 3600 के बीच 500 का अंतर है, और इसको 4100, इसको भी मान लीजिए, और 49, यानी कि लगभग 4900, 800 के अंतर है। यानी कि ये ना नज़दीक है 64 ही ना नज़दीक है, ये वाला लाइन 36 से नज़दीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 40 96 का भी हम लोग निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे दे दिया है पॉइंट में, यहाँ पे दे दिया है पॉइंट में, इसको कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए
देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि ये सब सवाल पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में, ठीक है। चलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 182.25 का वर्गमूल निकालना है। एक काम करते हैं ठीक, कि अभी दशमलव 2 अंक के बाद है ना। देखिए जोड़ा अंक के बाद रहेगा तो दशमलव को भूल जाना है। मतलब जोड़ा अंक के बाद है ना, 2 अंक के बाद हो, 4 अंक के बाद हो, 6 अंक के बाद हो, 8 अंक के बाद हो, मतलब जोड़ा अंक के बाद रहेगा तो दशमलव को भूल जाना है कि दशमलव नहीं है, और बाद में याद करना है कि दशमलव है, ठीक है ना। देखिए किसका स्क्वायर करेंगे कि इकाई स्थान पर 5, तो 5 का करेंगे। यहाँ पे देखिए किसका स्क्वायर करेंगे कि 182 से अधिक ना होगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है जो 182 से अधिक है। 13 का स्क्वायर 169, यानी कि इसका आंसर 13। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो जब रूट में से निकलता है, रूट में से बाहर आता है यानी वर्गमूल निकलता है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाता है, और ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह से 6 नंबर के थोड़ा देखिए। 0.00, 3 गो 0 है, और 69, 16, 9। अभी देखिए इसके पहले इतना 0 है ना, सबको भुला दी। मान लीजिए आपको इतना का निकालना है वर्गमूल, कितना का, इसका निकालना है, ठीक। और देखिए ये 2 अंक लीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई स्थान पर 9 आएगा, या 7 का कीजिएगा तो 9 आएगा। अब सुन लो 6 सेकंड में हुआ। किसका स्क्वायर कीजिएगा कि 6 से 91 से अधिक ना है, यानी कि अगर 26 का करेंगे तो 6 से 76, और 27 का करेंगे 729। 26 का ही कीजिए। अब देखिए, अब कहिएगा कैसे पहचानेंगे, तो एक तरीका और आपको ये पता है। यहाँ पे देखो 26 का स्क्वायर कितना है, चलिए यहाँ पे लिखिए, यही तरीका ठीक है। हो गया, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 6 से 91, जो कि 729 से क्या होगा, मतलब 6 से 91 से कम रहेगा। 263 को 260 मान लीजिए, और 267 को 270 मान लीजिए। 26 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 676 पर 2 जीरो, और 27 का 729 पे 2 जीरो। ये देखिए 69,169, 69,000 इसको मान लीजिए 69,000, आई 67,000, आई 72,000 ना। बताइए कौन नज़दीक है, इसके नज़दीक ये है कि ये है। ये 69,000 मान लेना है आपको, ठीक। 69,000 से 67,600, मतलब ये मतलब कौन उसके करीब है, तो ये भी तो करीब है। 2,000 के लगभग डिफरेंस है 2,600 का, ठीक। आइए देखिए, यहाँ पे 3,000 का डिफरेंस, 3,000 से ज़्यादा का डिफरेंस है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 263। अब देखिए इसका आंसर ना 263 आया, लेकिन हमको इसका आंसर देना है, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, यानी कि 1, 2, 3, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। हो गया इसका आंसर, हो गया इसका आंसर। अब देखिए ये हमारा सारा के सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, पूर्ण वर्ग संख्या था, ठीक। अब हम निकालेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल, अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। कैसे? 50 का वर्गमूल निकालना, एक एग्जाम्पल पहले समझिए। सॉरी दोस्तों, 18 का वर्गमूल निकालना हो, सपोज दैट 20 का वर्गमूल निकालना हो,
18 का वर्गमूल निकालना हो तो 18 को ऐसे लिख सकते हो 16 + 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 18 को 16 + 2 लिख सकते हैं। चलो ना, इसको भी रूट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दिमाग आपको ये लगे 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, प्लस से प्लस 2, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा 2, और 4 का डबल कर देना है 8। इस 4 का डबल कर देना है 8 और 2 के 2, 2 चौका 8, ये 1/4, 4 + 1/4 यानी 4 चौका 16 और 1 17/4, 17/4 में भाग लगाओ, 4 चौका 16, 1 बचेगा, 4 दूना 8, 4 × 25, यानी कि 4.25 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि √18 का वर्गमूल ये निकलेगा। और याद रखिएगा, कभी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकलता है, एक्यूरेट आंसर नहीं आता है, एक्यूरेट आंसर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो दशमलव के 2 अंक तक ही हम लेंगे, वो सही रहेगा मेरे लिए, ठीक, और आपके लिए भी सही रहेगा। तो इसका आंसर ये आया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए 20 का निकालना हो तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 25 - 5, 25 - 5, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 होगा, माइनस से -2, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो लिख दो यहाँ पे 5 और बट 5 के दुगुना लिख दो 10, 5 का डबल कर देना है, 5 का क्या करना है डबल। जैसे कि यहाँ पे 4 का डबल हुआ है 8, तो उसी तरह से 5 का डबल 10, तो 5 - 5 × 5, 5 दूना 10, 1/2, 5 - 1/2 का मतलब होता है 0.5, घटाओगे तो 4.5 होगा, 4.5, और यही हो गया 20 का वर्गमूल। ऐसे अगर माइनस यहाँ पे आएगा तो फिर घटा देना, प्लस आएगा तो जोड़ देना। जैसे कि मान लो 50 का दिया है ना, 50 का, और सारा के सारा अगर नोट करेंगे ना तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। पचास का वर्गमूल दिया है ना निकालने के लिए, तो देखो 50 को 49 + 1 लिख सकते हो, बिल्कुल। 49 का वर्गमूल 7 + 1/7 के कर देना है दुगुना यानी 14, तो 7 + 1/14 हुआ ना। 14 × 7 = 98, 98 1 99/14, 99 में 14 से भाग लगा दो, देखो आंसर क्या आएगा। 14 × 7 = 98 हो जाएगा, फिर से पॉइंट, ठीक है। 14 से 98 1 बचेगा, फिर 0, फिर नहीं लगेगा 1 0, ठीक है। 1 0 उतार दो पहले, मतलब 0 से भाग लगाओगे, ऐसे भाग लगाना आता है ना आपको। जैसे 14 × 7 = 98 हो गया 1, ठीक है। अब फिर 0 बार में लेके जाओ तो 0 हो गया, फिर 1, ठीक। अब फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो 0, फिर से 0 बार में लेके जाओ तो 0 0, फिर एक 0, फिर 14 × 7 = 98, यानी कि 7.07 ये आपका क्या आएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसका आंसर 50 का 7.07 लगभग में ही आता है, लगभग में, लगभग। तो ये 50 का वर्गमूल निकल गया। अगर हमको निकालना हो 60 का, किसका निकालना हो 60 का वर्गमूल, √60, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो 64 - 4, 64 में से 4 घटाओगे तो 60 नहीं आ जाएगा। 64 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और -4/4 के दुगुना, 64 का वर्गमूल 8 होगा, 8 का दुगुना 16, 4 × 4, 4 चौका 16, 8 - 1/4, 8, 1/4 का मतलब होता है 0.25, घटेगा तो 7.75। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए। अब निकालना है 0.5 का वर्गमूल।
तो क्या करना है सुनो, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10, नीचे भी 10 से गुणा कर दो, ऊपर भी 10 से, ताकि नीचे वाला 100 बन जाए। देखो ऊपर वाला हो गया 50 और नीचे वाला 10 दहाई 100 हुआ। तो 50 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन 100 का वर्गमूल 10। 50 का वर्गमूल अभी निकाले थे 7.07 अब बटा 10। अब पॉइंट को मतलब 10 से भाग लगाओगे, एक जीरो है तो पॉइंट इधर घसकेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि 0.5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 0.6 का अगर निकालना हो 0.6 तो क्या करना, पॉइंट को हटाना, नीचे 10 बैठाना और गुणे 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देना, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका 10। 10 का 10 100 हुआ, 100 का वर्गमूल 10। 60 का वर्गमूल निकाल लो। कैसे निकालोगे, अभी हम 60 का बताए थे निकालना। 64 में से 4 घटा दो ना, 64 का वर्गमूल हुआ 8 और माइनस 4/4 के दुगुना 16, 4 चौका 16, 1/4, 8 माइनस 1/4 का मतलब 0.25, 7.75 आया था। यानी कि 60 का वर्गमूल 7.75 अब बट्टा 10, 10 से भाग लगाओगे पॉइंट इधर खसक जाएगा, यानी कि 0.775। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.775। ठीक है, इसका 10 नंबर क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है ये 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझते हैं ना। ए मान लो, इसको बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको जोड़ दो तो 6 4 10 और 3 1 4 1 5। ठीक, इसको घटा दो तो 18 होगा। 18 5 90, यानी कि ये हुआ 900, 900 का वर्गमूल हो गया 30। इसका 11 नंबर का आंसर। यानी कि आपको 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन हम बताएं, और इस क्वेश्चन आज की वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वर्ग निकालना, तीनों को तीनों आपको एकदम शॉर्टकट मेथड, यानी कि एकदम सेकेंडों में उड़ाने वाला मेथड हम बता दिए। अगर आप पूरा क्लास अच्छे से देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पूरा क्लास को अच्छे से देखिएगा, तब आपको जाके पता चलेगा कि हाँ हमको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।